friends, I am Dr. Kapil Saroha. Welcome back to our series of orthodontic case discussions. ये एक ऐसा केस है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। पेशेंट के दोनों कैनाइन्स इंपैक्टेड थे। दोनों कैनाइन्स को हमने पुल डाउन करके नीचे लेके आए हैं। नीचे लाने के बाद अब हम उन्हें रोटेट करना चाहते हैं क्योंकि दोनों रोटेटेड पोजीशन। बट द रियल चैलेंज इज कि पेशेंट के दोनों साइड पे ई प्रेजेंट है। ऑन द राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पेशेंट का ऊपर एक 5 आ रहा है, बट ऑल्दो क्योंकि उसके 3 अंदर इंपैक्टेड थे, 5 अंदर इंपैक्टेड रह गया, तो उसकी भी शेप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। द चैलेंज इज कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है वहाँ पे ई प्रेजेंट है, बट ओपीजी के हिसाब से उसका अंदर 5 का कोई टूथबड नहीं है। तो अब चैलेंज क्यों है? क्योंकि जब हम उस पर प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या कि जब आप प्रेशर उसको रोटेट करने के लिए उस पर ई चेन लगाएंगे तो ई चेन जाके आप मोलर के ट्यूब के ऊपर जनरली आप अटैच करते हो। जैसे ही मोलर के ऊपर फोर्स आएगा और वो ई के ऊपर अगर ट्रांसफर होता है, बिकॉज इट इज अ डेस्डस टूथ और रूट उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इवेंचुअली निकल जाएगा। अगर वो टूथ निकलता है वहाँ पे तो पेशेंट के ऑलरेडी स्पेस काफी प्रेजेंट है, हम उस स्पेस को क्लोज करने का नहीं सोच सकते। वी हैव टू प्लेस एन आर्टिफिशियल टूथ, दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल बिकॉज द चाइल्ड इज सो यंग। तो हमारा रियल चैलेंज है कि हमें दोनों ई को प्रिजर्व करना है। तो ई को प्रिजर्व करने के लिए आज हम जो करने जा रहे हैं, हम एक इम्प्लांट प्लेस करने जा रहे हैं। इम्प्लांट प्लेस करके हम फोर्स जो है डायरेक्टली ई चेन के थ्रू इम्प्लांट के ऊपर जनरेट करेंगे ताकि कपल ऑफ फोर्स जो बने वो हमारे 6 को अफेक्ट ना करे। आज हम बकल इम्प्लांट प्लेस करेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगती है जिसके कि चांसेस पूरे 90% है, तो हम पैलेटल इम्प्लांट भी लगाएंगे जिससे कि हम दोनों साइड पे कपल ऑफ फोर्स जनरेट कर सकें। सो लेट्स सी व्हाट दिस केस हैज। द इशू इज कि यहाँ पे ये कैनाइन रोटेटेड है, बिल्कुल दिख रहा है कि ये हमने एक लिंगुअल बटन अटैच किया हुआ है। अब हमें इसको बैकवर्ड एक प्रेशर देना है, कपल ऑफ फोर्स बनाने कि जिससे कि हुक से एक एंटीरियर की डायरेक्शन में फोर्स है और जो हम बक्कल साइड पे कुछ भी अटैचमेंट लगाएंगे उस अटैचमेंट से हम पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट करें जिससे रोटेशनल मूवमेंट हो और टूथ अपने एक्सिस पे कम्प्लीटली रोटेट हो, अदरवाइज टिपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि दिस इज़ 4 और यहाँ पे ये ई प्रेजेंट है। ई के नीचे 5 प्रेजेंट तो है, बट हम ई को अभी हम छेड़ना नहीं चाहते और पीछे फिर हमारा 6 है। तो जब हम इसको पीछे करेंगे तो यहाँ पे तो इतना स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है ही नहीं जो कि इसको रिटेन कर पाए कि बोले जब हम ई चेन लगाएंगे इसके ऊपर एडवर्स फोर्स आता है। वी ऑल नो कि जो एक ड्रॉबैक है कि जब फोर्स लगा रहे हो तो इसको तो रोटेट करेगा, साथ में जहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है उसको करेगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम ये 4 और ई के बीच में यहाँ पे एक डेंटल इम्प्लांट प्लेस करेंगे, माइक्रो इम्प्लांट। तो इम्प्लांट प्लेस करने के बाद हम उसके थ्रू डायरेक्टली प्रेशर लगाएंगे। सेम वे इस साइड है, यहाँ पे और ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ये टूथ का जो दिख रहा है दिस इज द लिंगुअल एस्पेक्ट और बक्कल एस्पेक्ट बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। जब इस टूथ को रोटेट करेंगे तो रूट्स इसकी बिल्कुल पैलेटली जा रही है, तो इसमें हमें पहले तो रूट को बाहर निकालना चैलेंज है। और बड़ा चैलेंज क्या है इसमें, यहाँ पे जो ई प्रेजेंट है इसके नीचे 5 प्रेजेंट है ही नहीं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ई के ऊपर फोर्स आएगा तो ये यहाँ से रिमूवल हो ही जाएगा क्योंकि प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे हम 4 और इसके ई के बीच में यहाँ पे एक इम्प्लांट प्लेस करेंगे। वी ऑल्सो हैव अदर ऑप्शन कि हम 4 के आगे लगा लें क्योंकि यहाँ पे कैनाइन के मुकाबले स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम एक डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं जिसके साथ हम सारा का सारा फोर्स उस पर कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे जस्ट टू प्रिजर्व ई। जो इम्प्लांट के चारों तरफ आपको वाइटनेस कुछ दिख रहा है कि कुछ वाइट चीज़ जैसे जैसे इम्प्लांट अंदर जा रहा है कुछ वाइट बाहर आ रहा है, दिस इज़ द बोन। क्योंकि हमारे इम्प्लांट सेल्फ ड्रिलिंग है तो जैसे जैसे वो अंदर जा रहे हैं बोन का सेगमेंट बाहर आ रहा है, जगह बना रहा है। अगर हम टूथ के पास होते, अगर हम पीडियल स्पेस को इंक्रोच कर रहे होते तो ये बोन की बजाय आपको ब्लीडिंग पॉइंट ज़्यादा दिख रहा होता कि यहाँ से ब्लड ऊज आउट कर रहा है।
कुछ खाना खाओ तो क्लीनिंग प्रॉपर हो जाए, मेंटेनेंस करना है बस आपको। आज ही लगा दिए, 2 डेज़ वेट करते हैं। अगर आपको घर जाके पेन लगे, ऑल्दो दोनों टूथ से दूर है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक पेन किलर ले सकते हो, ये नहीं सोचना नहीं लेना। और आज सैटरडे, आप एक बार मंडे आ जाओ, मंडे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पर मंडे आपको बुला के पीछे का बैंड लगाना है। सो आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने एक माइक्रो इम्प्लांट प्लेस किया है पेशेंट के माउथ में। ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट मैंने आपको दिखाया है कि कैसे उसमें एक वाइट कलर का कुछ मटेरियल बाहर आ रहा था, दैट इज़ द बोन। क्योंकि हमारे माइक्रो इम्प्लांट्स जो ऑर्थोडोंटिक्स में यूज़ होते हैं, दैट आर द माइक्रो इम्प्लांट्स, और सेल्फ ड्रिलिंग होते हैं, तो जैसे जैसे इम्प्लांट अंदर जा रहा था, बोन का सेगमेंट वैसे वैसे बाहर आ रहा था। तो अगर हम टूथ के पास होते तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन टू सी इफ यू आर गोइंग राइट और रॉन्ग। अगर आप बोन के अंदर जा रहे हो तो बोन के अंदर जाने पे ऐसे एक वाइट कलर का मटेरियल बाहर आता है, बट अगर आप टूथ के ज़्यादा पास हो, अगर आप बोन की बात करो तो बोन में ब्लड फाइबर्स कहाँ है, ब्लड कहाँ से आएगा, बिकॉज पीडियल फाइबर के आप पास हो। तो इफ ब्लड इज ऊजिंग आउट, दैट मीन्स आप पीडियल फाइबर के बहुत ज़्यादा पास हो। मोर ओवर पेशेंट का रिएक्शन भी आपको बताता है, क्योंकि पीडियल फाइबर के आप पास होते हो तो वहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स ज़्यादा हैं, तो पेशेंट को पेन फील होता है, तो पेशेंट को आपका रिएक्शन दिखेगा। बट पेशेंट वॉज वेरी ब्रेव इनफ कि उसको जब इम्प्लांट प्लेस किया, शी वॉज वेरी काम, क्योंकि हमारा इम्प्लांट प्लेसमेंट था वो बिल्कुल सही जगह पे जा रहा था। तो आज हमने इम्प्लांट इसमें प्लेस कर दिया है बक्कल साइड पे। वी हैव रिकॉल्ड द पेशेंट आफ्टर 2 days. All the immediate loading of the micro implants in orthodontics can be done easily, but for the comfort of the patient, कि आज उसको एक साइकोलॉजिकल रहता है कि एक स्क्रू अंदर प्लेस किया गया है। आफ्टर 2 days we'll be starting with our 4th generation. Thank you.